मेन आपका फोकस होना चाहिए आपकी आंसर राइटिंग, आप किस वे से आंसर राइटिंग कर रहे हो, मेन वही फोकस होता है। पहले आपको समझ आना चाहिए जो आप लिखेंगे, क्योंकि थ्योरी है ऑब्वियसली, आप डिट्टो वर्ड टू वर्ड क्रैम नहीं कर सकते हो। I would give the biggest credit to my parents. They were my guiders, my supporters, and then of course my teachers. टीचर्स ने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प की है। मैंने स्टार्टिंग में 12th में थोड़ा सा 11th का बेसिक पढ़ा था ताकि मैं 12th को साथ साथ चला पाऊँ अच्छे से। So I would suggest कि अकाउंट्स को ज़्यादा टाइम दें एंड प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली, बिकॉज अकाउंट्स मांगता है कि कंसिस्टेंट रहो। सो एज सच टाइम टेबल तो कुछ नहीं था, बट लाइक ऑन एंड ऑफ था, लाइक कभी कभी जल्दी उठ के, एज अकाउंटेंसी इज मोर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, सो अकाउंटेंसी में सुबह पढ़ती थी, देन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स इन द इवनिंग। ये जो बैच था ये कोविड वाले बच्चे थे जिन्होंने 2 साल तक स्कूल में पढ़ाई नहीं की, ये सारे ऑनलाइन पढ़ाई वाले बच्चे थे। फिर भी आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द पेरेंट्स, our students, and mainly to our teachers, the kind of commitment they have showed, and they tried to bring out the best from each and every student. सीबीएसई की रिजल्ट में जे&के में गर्ल्स ने बॉयज़ को आउटशाइन किया है, और ये बात यहीं से पता चलती है कि हम एक स्कूल में हैं केसी इंटरनेशनल में, और यहाँ 12th का जो रिज़ल्ट है सभी टॉपर्स गर्ल्स हैं। तो इन गर्ल्स से जानते हैं कि आखिर सक्सेस स्टोरी थी क्या कि बॉयज़ को आउटशाइन करना है हर सब्जेक्ट में, कुछ ऐसा था या बाई चांस ऐसा हुआ। तो स्टार्ट करते हैं। आपका क्या नाम है? कृतिका दत्त। कृतिका, बॉयज़ को आउटशाइन करना था, ये जे&के का रिज़ल्ट तो बताता है, बट आपके स्कूल का रिज़ल्ट भी बता रहा है, तो ये प्लान था कि बॉयज़ को हराना है? नहीं, एज सच कोई प्लान तो नहीं था, इट जस्ट हैपेंड। एंड काफ़ी मेहनत की थी सबने, बीट बॉयज़ और गर्ल्स, एंड अच्छा रिजल्ट रहा स्कूल का। वी आर फ्रॉम केसी इंटरनेशनल स्कूल, एंड टीचर्स की मेहनत थी, अपनी तो होती ही है, बट आपकी अगर जो पीछे सपोर्ट है वो अच्छा हो। आपका क्या स्कोर रहा और आपके सब्जेक्ट्स क्या थे? आई एम फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़ एंड मेरा स्कोर रहा 96.6%। एंड अच्छा लगा, काफ़ी रिजल्ट जानते ही काफ़ी खुशी हुई, इंटरनल हैप्पीनेस फील हुई, एंड यस। अच्छा, 96.6, इसके लिए प्लान कुछ खास रखे थे कि कैसे पढ़ना है, किस तरह से शेड्यूल किया था अपने पढ़ाई को, या फिर एक नॉर्मल रूटीन में मेहनत करी और इतने परसेंट आ गए? क्या दोनों में से क्या? सो आपने जैसे पूछी स्ट्रीम, तो ह्यूमैनिटीज़ है, एंड ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे जो होते हैं हर चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, एंड सेम केस वाज विद मी। एंड स्टार्टिंग के महीनों में आज सच इतना ज़्यादा कॉन्टिन्यूसली नहीं, कुछ दिन होते थे जब पढ़ाई नहीं हो पाती थी, बट लाइक एंडिंग के टाइम में जो प्री बोर्ड्स हो गए उसमें मेहनत की कॉन्टिन्यूसली, एंड एग्ज़ाम्स के टाइम में जो लीव होती है, प्रेपरेशन लीव, उसके बीच में भी कॉन्टिन्यूसली पूरा स्केड्यूल बनाकर पढ़ाई की थी। अच्छा, ह्यूमैनिटीज़ में नॉर्मली कहा जाता है कि सब्जेक्ट्स में स्कोर इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है, मार्क्स इतने ज़्यादा नहीं आ पाते हैं जितने पीसीएम में या पीसीबी में या फिर कॉमर्स में आते हैं। तो ह्यूमैनिटीज़ के लिए कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है बिकॉज थेरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, या फिर आपको या जब आपने ये मेहनत करी तो क्या खास टिप्स थे जिनको फॉलो करा? ह्यूमैनिटीज़ में मेहनत का यही है कि आप एक तो पहले आपको समझ आना चाहिए जो आप लिखेंगे, क्योंकि थ्योरी है ऑब्वियसली, आप डिट्टो वर्ड टू वर्ड क्रैम नहीं कर सकते हो। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, आई बिलीव, पहले, एंड अपने वर्ड्स में लिख लो, सो यू विल बी गुड टू गो। आप अच्छे से लिख पाओगे, एंड कंटेंट आपके पास होना चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है एंड आप लिख सकते हो, इफ़ यू लाइक राइटिंग, तो आई थिंक हो जाता है। व्हाट आर फ्यूचर प्लान्स नाउ? I am thinking of pursuing mass communication with English as my minor, and साथ में performing arts रखूँगी, कथक जिसमें सब्जेक्ट रहेगा। वाई मास कॉम, मतलब खुद का ये चॉइस है या पेरेंट्स ने बोला? नहीं, ये मेरी खुद की चॉइस है, क्योंकि बचपन से आई यूज टू राइट, पोएट्री हो गई, आर्टिकल्स हो गए, आई हैव ऑल्सो डन फ्रीलांसिंग कंपनीज में। सो आई थिंक मास कॉम इज़ द बेस्ट फिट ऑप्शन फॉर मी, एंड आई थिंक प्रोफिशिएंट अपनी फील्ड में अगर एक इंसान रहे तो बेस्ट विशेस। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ अनन्या गुप्ता। अनन्या, आपका भी ह्यूमैनिटीज़ था? हाँ जी, आपका क्या स्कोर रहा? मैं 96.4। एंड जो आपकी फ्रेंड ने बताया, आपकी क्लासमेट ने बताया, उससे डिफरेंट आपके क्या टिप्स रहे जो आपने अपनाए और एक बेटर स्कोर किया? मेरी कोई कंसिस्टेंट लाइक स्टडी नहीं थी एक्चुअली, बोर्ड्स के टाइम ही ज़्यादा प्रिपरेशन स्टार्ट करी, एंड मेरा बेसिक था कि मैं एनसीईआरटीज़ और नोट्स पे फोकस करती थी। जो हमारे स्कूल टीचर्स ने हमें नोट्स प्रोवाइड करे थे, बहुत ही अच्छे नोट्स थे। लाइक टीचर्स ने हमें बहुत हेल्प करा है, मोटिवेट करा है। इवन ड्यूरिंग लाइक जब हमारे बोर्ड्स के चल रहे थे तब भी टीचर्स हमें लाइक MCQs एंड क्वेश्चन सब भेजते रहते थे कि हमारी प्रिपरेशन चलती रहे। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप देख सकते हो। मैं तो लाइक पहले बीमार हो गई थी, तो मैंने बोर्ड्स के टाइम ही पढ़ा था ज़्यादा, एंड लाइक कंसिस्टेंट था, लाइक ब्रेक्स में पढ़ती थी एंड रात को ज़्यादा पढ़ती थी। मेरे से
दिन के टाइम नहीं पढ़ा जाता था इतना, मैं रात को लाइक कंटिन्यूस 5-6 घंटे पढ़ लेती थी, बस यही था। और मैं NCERTs लाइन टू लाइन पढ़ती थी। और मेन आपका फोकस होना चाहिए आपकी आंसर राइटिंग, आप किस वे से आंसर राइटिंग कर रहे हो, मेन वही फोकस होता है। अच्छा, ऐसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका बैच जो है दैट इज़ कोविड बैच। हाँ जी। 2 साल पहले जब आप लोग 10th में थे तो कोविड था। कोविड के टाइम पे अपने आप को वहाँ से बाहर लाना उस सिचुएशन से, और अब जाकर एक बड़ा चैलेंज कि अब सीधे ऑनलाइन से सीधे ऑफलाइन पे आकर एग्ज़ाम देना और करना, कुछ चेंज रही अपने आप को बदलने में, बिकॉज एक सिस्टम को चेंज करना था। चेंजेस तो बहुत थी, क्योंकि ऑनलाइन के टाइम हम सारे बहुत लेज़ी हो गए थे, मतलब टाइम से उठे नहीं जाता था, बिल्कुल ऐसे पढ़ाई भी नहीं हो पाती थी ऑनलाइन में, लाइक बहुत शेड्यूल अपसेट था सारा। बहुत अपसेट था, लाइक सुबह उठे नहीं जाता था, क्लासेस होती थी ज़बरदस्ती उठना पड़ता था। बट हमारे टीचर्स ने हमारी ऑनलाइन में भी बहुत हेल्प करी है, 10th में भी बहुत हेल्प करी है। बट ये बहुत ही डिफरेंट था एकदम से 2 साल बाद ऑफलाइन मोड पे आना, बट टीचर्स का बहुत रोल रहा है इस सब चीज़ में, फैमिली फ्रेंड्स सबका। तो फाइनली साइंस को बड़ा इलीट माना जाता है। हाँ, एंड आपका क्या नाम है? सुहानी चड्डा। सुहानी, कितना स्कोर किया? आपका PCB था? I have scored 95.6% in medical field, and I would give the biggest credit to my parents. They were my guiders, my supporters, and then of course my teachers. Teachers ने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प की है, बेसिक नोट्स प्रोवाइड किए हैं, हमेशा गाइड किया है कैसे, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली हमारे बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, फिज़िक्स के लिए अलग स्ट्रैटेजी, बायो के लिए अलग, केमिस्ट्री के लिए अलग। सो ऑब्वियसली माई पेरेंट्स एंड टीचर्स दे ऑल gave me guidance and all the tips to score, and मैं तो मतलब NCERT वगैरह रीड करती थी। एंड आई बिलीव इस स्ट्रीम में आपको कंसिस्टेंट भी रहना है और हार्ड वर्क भी करना है। सो आई वॉज कंसिस्टेंट एंड हार्ड वर्क, सो आई थिंक इट पेड ऑफ। अच्छा, हार्ड वर्क के साथ अब एक चीज़ है कि स्मार्ट वर्क भी होना ज़रूरी है। तो हार्ड वर्क तो करना ही है, पढ़ना तो है, बट पढ़ाई को किस तरह से स्ट्रीमलाइन किया जाए, किस तरह से कैटेगराइज किया जाए कि कौन से सब्जेक्ट्स को कैसे टाइम देना है, उसके कुछ खास टिप्स रहे? टिप्स ये हैं कि बायो के लिए ऑलवेज NCERT, मतलब 5-6 बार रट लो NCERT, बस रीड करो NCERT। सो उसको टाइम देना है, मतलब ये नहीं है कि आपने ऊपर से ओवरलुक कर दिया, इट वोंट वर्क। सो NCERT को, एंड फिज़िक्स के लिए न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, बिकॉज कभी भी आपको सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ऑलवेज देयर इज़ डिफरेंस। और फिज़िक्स के लिए ऑलवेज मैथमेटिक्स इज़ इम्पॉर्टेंट। सो एंड केमिस्ट्री के लिए रिएक्शंस एंड ऑल, नेमिंग्स, रटाफिकेशन सॉर्ट ऑफ, बट स्टिल मतलब हर सब्जेक्ट की अलग स्ट्रैटेजी है, बट इट्स कि आप स्टार्टिंग से अगर कंसिस्टेंट हो देन सब कुछ अच्छा जाता है। एंड व्हाट्स योर नेम? सुबी जैन। सुबह आपके क्या सब्जेक्ट्स थे और क्या Non-med. स्कोर रहा? माइन वॉज नॉन मेडिकल, 95.6%। तो नॉन मेडिकल में क्योंकि मैथ्स भी आ जाता है तो थोड़ा सा और टफ हो जाता है, तो उसको कैसे कॉप अप किया, कैसे प्लान किया, टिप्स क्या रहे, खास तौर पे क्या मंत्रास रहे आपकी स्टडी के? वेल फॉर मैथ्स सिर्फ एक ही टिप रहेगी कि आप डेली प्रैक्टिस करो। बेसिक तो NCERT होता है, NCERT, और उसकी जो थ्योरी पॉइंट्स होते हैं वो भी ज़रूरी करने हैं, और मिसलेनियस बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स के लिए। अदरवाइज़ अगर आपको कोई एक्स्ट्रा बुक करनी है तो आप RD शर्मा फॉर एग्जांपल अगर जिसने भी करनी है वो ले सकते हैं। 12th इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास आई थिंक आपकी पूरी एजुकेशन में, जहाँ से आपका करियर पूरा शेप अप होता है। तो उसको लेकर जो 1 साल रहा, उस 1 साल में एक्स्ट्रा प्रेशर भी रहता है क्या आपको लगा? और एक्स्ट्रा प्रेशर अगर आपने लिया तो उसको कॉप अप कैसे किया? वेल 11th और 10th हमारी जैसे कि कोविड में चली गई थी, तो 11 जो होता है वो 12th का बहुत बेसिक होता है। फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए तो स्पेशली बहुत ज़्यादा होता है, वैसे तो मैथ्स के लिए भी होता है, बट स्टिल फिज़िक्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और केमिस्ट्री के जैसे कि जो ऑर्गेनिक होती है उसका तो बेसिक बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो सिंस मैंने स्टार्टिंग में 12th में थोड़ा सा 11th का बेसिक पढ़ा था ताकि मैं 12th को साथ साथ चला पाऊँ अच्छे से। तो वो जो ऑनलाइन से ऑफलाइन पे वापस आना था, उसको लेकर कैसी तैयारी की थी? क्या क्या टिप्स अपनाए कि अब ऑफलाइन आ गया तो वापस हमें उसकी तैयारी करनी है? एक्चुअली इस चीज़ के लिए हमारे स्कूल ने काफ़ी सपोर्ट किया है, हमारी टीचर्स हमेशा सपोर्टिव रही है। हमें ऑफलाइन के लिए टिप्स, हमारे एग्ज़ाम्स वगैरह काफ़ी हद तक हुए हैं, हमारे प्री बोर्ड्स, बहुत सारे एग्ज़ाम्स वगैरह, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए, लिखने की प्रैक्टिस जैसे कि हम बिल्कुल भूल गए थे। तो हमारे टीचर्स ने और हमारे स्टूडेंट ये जो हमारा स्कूल है उसने बहुत सपोर्ट किया। पेरेंट्स का सपोर्ट कैसा रहा? पेरेंट्स तो एटलीस्ट हर चीज़ में ही सपोर्ट करते ही है ना, पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना तो कुछ नहीं होएगा। अच्छा, पेरेंट्स का प्रेशर तो नहीं रहता है कि अच्छा स्कोर करना है, ज़्यादा पढ़ो, वैसा भी प्रेशर होता है? एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे प्रेशराइज़ नहीं किया कि अच्छा स्कोर करना है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि एग्ज़ाम के टाइम पे रिलैक्स रहना है और अच्छे से अपना जितना बेस्ट दे सकते हो उतना करना है। एंड आपका क्या नाम है? पूर्वी महाजन, आपके क्या सब्जेक्ट्स थे पूर्वी? कॉमर्स।
ओ कॉमर्स बहुत टफ लगता है ना? तो कॉमर्स के लिए क्या कुछ खास प्लानिंग और स्ट्रेटजी रही है आपकी? सर कॉमर्स में मेनली जिनको सबको एक ही से डर लगता है, दैट इज़ अकाउंट्स. सो आई वुड सजेस्ट कि अकाउंट्स को ज़्यादा टाइम दें एंड प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली, बिकॉज अकाउंट्स मांगता है कि कंसिस्टेंट रहो. सो इट इज़ फर्स्टली अकाउंट्स, देन फॉर BST आई वुड प्रेफर NCERT, इट्स द बेस्ट. एंड देन इकोनॉमिक्स के लिए आपको कंसेप्ट ज़्यादा फोकस करना चाहिए. और किस तरह से अपनी पढ़ाई का शेड्यूल कैसे सेट किया था? कुछ खास टिप्स कौन से अपनाए थे? क्या कुछ स्कूल से टिप्स मिले या पेरेंट्स ने कुछ अलग टिप्स दिए पढ़ाई के, या सीनियर्स ने कुछ दिए? क्या-क्या चीज़ों सारी इन्वॉल्व रही जिससे कि अच्छा स्कोर किया? सर टिप्स तो सबने दिए. सबसे ज़्यादा तो आई गेस स्कूल की सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है. एंड सेकेंडली आई एम अ अर्ली बर्ड, सो मुझे जल्दी उठ के पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू लेट नाइट. सो दिस वॉज माई शेड्यूल दैट मुझे जल्दी उठने से ज़्यादा अच्छा है. अच्छा, आप में से ज़्यादा क्या मानते हैं कि मॉर्निंग में अर्ली राइज़र के लिए ज़्यादा पढ़ाई बेटर होती है या इवनिंग में रात को? आई थिंक डिपेंड करता है आपकी स्लीप साइकिल पे. कुछ Okay. नाइट आउल्स होते हैं, कुछ अर्ली बर्ड्स होते हैं. मतलब मिक्स है दोनों में? ओके. एंड व्हाट्स योर नेम? So Bhakti Gupta, भक्ति, आप भी कॉमर्स? yes, क्या सब 96% score. And yeah, मेरे accountancy में actually it's like full यू आर 100. लुकिंग वेरी एक्साइटेड. आप बताइए कि मतलब आगे So की मैंने पहले प्लानिंग. से प्लान किया था कि मैं Okay. कैसे बोलूँगी, you know, I imagined all that, the interview, you know, so I think it came true. सो आपका क्या स्ट्रेटजी प्लानिंग रही? क्या-क्या टिप्स थे जो आपने लिए और वो सक्सेस स्टोरी में काम रहे? So as such टाइम टेबल तो कुछ नहीं था, but like on and off था, you know, like कभी-कभी जल्दी उठ के as accountancy is a more practical subject, so accountancy मैं सुबह पढ़ती थी, then theoretical subjects in the evening. तो मुझे लगता है कि केसी इंटरनेशनल स्कूल के ये जो 6 टॉपर्स हमारे साथ हैं, ह्यूमैनिटीज़ के, PCM के, PCB के और साथ ही साथ कॉमर्स के, इनके साथ इंटरव्यू करके एक चीज़ तो साफ़ हो गई कि अगले साल के भी जो रिज़ल्ट्स आएंगे, इनके इंटरव्यू देख के एक चीज़ क्लियर है कि गर्ल्स मोटिवेट हो रही होंगी कि अगली बार भी आउटशाइन करना है. मगर एक चीज़ बड़ी साफ़ रही कि हर एक के अलग टिप्स हैं. कुछ अर्ली राइजर्स हैं तो कुछ लेट नाइट स्टडी करने वाले हैं, मगर सबका एक ही मंत्र है कि हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क. और बड़ी चीज़ ये है कि पेरेंट्स और टीचर्स का बराबर का योगदान इनकी सक्सेस स्टोरी है. कैमरा पर्सन राजकुमार चौहान के साथ दीपक हजूरिया, टेक वन जम्मू. मैम, क्या रिज़ल्ट रहा 10th और 12th का CBSE आपके स्कूल का, और क्या खास स्ट्रेटजी रही थी कि बेटर रिज़ल्ट लाया जाए? सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड टॉकिंग टू अस. रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा. और आप ये कह लीजिए कि ये जो बैच था, ये कोविड वाले बच्चे थे जिन्होंने 2 साल तक स्कूल में पढ़ाई ही नहीं की. ये सारे ऑनलाइन पढ़ाई वाले बच्चे थे. फिर भी आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द पेरेंट्स, our students, and mainly to our teachers. The kind of commitment they have showed, and they tried to bring out the best from each and every student. So as a result, it was a joint effort. It was a combined effort of parents, school for the kids, and finally they have come up with flying colors. So I'm very happy overall about the result. और 10th में हमारे 192 बच्चों में से 78 बच्चे 90 प्लस का रिजल्ट लाए हैं, and that is really a commendable job done by students and teachers. टेक वन अब आपके WhatsApp पर. WhatsApp करिए hi 9728253663 पर.